सुबह इनको मिट्टी के बिलोनों के अंदर डाल के और हाथ से मथा जाता है। उसके बाद में उसमें से जो मक्खन निकाल कर उसको मिट्टी की हांडी में डाल लेते हैं। दिन में उसको वापस गर्म करने के लिए रख जाया जाता है। एकदम बढ़िया क्वालिटी का जब घी तैयार हो जाता है। अभी आज से 5000 साल पूर्व हमारे पूर्वज थे, वो बिलोना मेथड से कर रहे थे, तो उसके अंदर कोई उनको क्वालिटी मिली होगी या कुछ ऐसा लगा होगा भी इससे इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती है, तभी से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और हमारे Facebook पेज पे। दोस्तों आज हम आए हैं गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव के अंदर जैसाभट्टी। दोस्तों यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मिनी प्लांट आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको डेयरी फार्म बोल सकते हैं। यहाँ पर एक किसान भाई ने देसी तरीके से और शुद्ध जो गाय होती है उन गायों का शुद्ध देसी तरीके से यहाँ पर घी तैयार किया जाता है। सबसे पहले उसको मिट्टी के बर्तन में उसको गर्म किया जाता है, जिसको अपनी भाषा में, जो राजस्थान है अपनी भाषा में उसको कडावनी बोलते हैं। जब वो दूध लाल हो जाता है उसके बाद में उसको जमाया जाता है रात भर, और सुबह दही होता है उसको बिलो कर के मक्खन निकाला जाता है। वो भी देसी तरीके से गाँव की जो औरतें हैं, इनकी घर की जो औरतें हैं, वो आकर के हाथ से उसका बिलोना करती है। फिर उससे जो मक्खन निकलता है उसको गर्म करके देसी तरीके से ओरिजिनल वाला ये घी बनाते हैं गाय का, और 100% प्योर और 100% शुद्ध ऑर्गेनिक घी है। दोस्तों पूरी प्रोसेसिंग इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी मैं आपको मिलाने वाला हूं कि किस प्रकार से इन्होंने पुराने ज़माने को नए ज़माने के अंदर कन्वर्ट करके एक ओरिजिनल वाला घी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यही नहीं, इनकी जो सेल है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। तो घी की जो क्वालिटी है और जो प्योरिटी है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, और आप सभी के लिए ये एक मोटिवेट वीडियो भी है, क्योंकि ये किस प्रकार से एक देहाती गांव के अंदर एक किसान किस प्रकार से एक बिजनेस को जो है नए मुकाम की ओर लेके जा रहा है, और जहां पर बिना कोई सुविधा के, और इन्होंने जो भी सुविधा यहाँ पर मिली है, इनको जितनी भी सुविधा है उसी तरीके से उसी चीज़ को यूज़ करके, देसी चीज़ों को यूज़ करके इन्होंने घी तैयार किया है, जो कि अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 2000 रुपये किलो से कम नहीं मिलता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो 3-4 हज़ार रुपये तक आपको शुद्ध घी की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 100% शुद्ध घी की गारंटी दी जाती है। इनके घी के अंदर किसी भी प्रकार की आप मिलावट नहीं निकाल सकते। आप जहाँ चाहे वहाँ इसका सैंपल है वो चेक करवा सकते हैं। तो साथियों हमारे साथ है यहाँ के ओनर और किसान भाई। तो आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, हमारे प्लांट पर पधारने के लिए। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को, और अपने इस एरिया का जो गांव है इसका भी नाम बताइए। तो मेरा नाम साथियों रोबिन देवव्रत है। मैं सूरतगढ़ तहसील के छोटे से गांव जैसाभट्टी से बिलोंग करता हूं, और यहां पर हमने द बागड़ी के नाम से अपना घी का छोटा सा सेटअप तैयार किया है। तो साथियों इनका जो ब्रांड भी है द बागड़ी के नाम से है ना? हाँ जी, द बागड़ी के नाम से है। पूरी ब्रांडिंग भी करवा रखी है, पैकिंग भी और टी शर्ट वगैरह सभी चीज़ की इन्होंने ब्रांडिंग भी करा रखी है। बहुत ही प्यारा ब्रांड है इनका। तो ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये जो सेटअप अभी स्टार्ट किया है देसी घी बनाने का, तो हम क्या कि सबसे पहले मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ये है जी, हम पहले साइड में तैयारी करते थे, दिल्ली वगैरह में रहता था तो वहाँ पे तैयारी करता था। वहाँ पे दिक्कत क्या थी भी, घर से घी डेली मंगवा नहीं सकते, वहाँ से घी लेते थे तो वो एकदम हल्की क्वालिटी का मिलता था, क्रीम से तैयार किया हुआ है, ऐसे डिब्बों के अंदर हल्का घी मिलता था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया भी अपने पास सभी सोर्सेज है तो अपने कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे। वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई वगैरह छोड़ के यहाँ गाँव में आके अपना एक सेटअप जचाया, जिसके अंदर मैंने पूरा जो 2000-3000 साल पुराना जो बिलोना मेथड है उससे मैंने घी तैयार करने की सोची। तो उसका सारा सेटअप तैयार करके सारा हमारा फार्म वगैरह बनवा के और यहाँ पे गांव के अंदर सेटअप स्टार्ट कर दिया, जिससे हम एकदम प्योर बिलोना विधि से घी तैयार करते हैं। तो साथियों जब भी प्योर और शुद्ध की बात आती है ना, तो हमें हमेशा गांव याद आते हैं, क्योंकि जो शुद्धता है वो हमें गाँवों के अंदर ही मिल सकती है। शहर के अंदर कभी भी हमें शुद्ध चीज़ें और शुद्धता कभी नहीं मिल सकती। अगर हम गांव की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें हैं वो शुद्ध तरीके से मिल जाती हैं। इनकी जो मेन अपॉर्चुनिटी थी वो गांव से प्लस पॉइंट ये रहा कि इनको स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि गांव के अंदर गाय आसानी से मिल जाती है, सारी शुद्ध चीज़ें इनको आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए इन्होंने इस सेटअप को गाँव में लगाना उचित समझा। यही बात है, क्योंकि इन्होंने शहरीकरण की तरफ आगमन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि गाँव के अंदर सारी चीज़ें शुद्ध तरीके से मिल जाती हैं।
तो सबसे पहले आप जो दूध लेके आते हैं वो गाय का होता है प्योर, या फिर मिक्स जो दूध होता है वो आता है? नहीं जी, एकदम हम प्योर राठी और देसी 2 प्रकार की गायें हमारे पास है। अच्छा। उन्हीं से हम दूध लेते हैं और उन्हीं के दूध से एकदम बिलोना विधि से घी तैयार करते हैं। और उनको भी अगर जैसे दिन में बाहर चरने के लिए भेजा जाता है, ये नहीं है भी इनको सारे दिन यहाँ डेयरी के अंदर बांध के रखा जाता है। और उनको फीड भी कोई फैक्ट्री वाली फीड या हार्मोन्स वाले इंजेक्शन नहीं देते हम। ओनली जो ऑर्गेनिक गेहूँ जो धान है इनका दलिया दिया जाता है, और सूखा चारा और हरा चारा खेतों में जो हमारे होता है वो ऑर्गेनिक फीड दी जाती है। क्योंकि जो दूध की क्वालिटी होती है ना, वो सभी पशु के जो हम डेली डाइट देते हैं उस पर डिपेंड करती है, या पशु स्ट्रेस फ्री है या नहीं उस पर डिपेंड करती है। तो अपने एकदम पशुओं को स्ट्रेस फ्री रखते हैं और डाइट भी उनको एक अच्छी देते हैं, जिससे उनके दूध की जो पोषक तत्व हैं वो अच्छे पाए जाते हैं उनके अंदर। एकदम बढ़िया क्वालिटी का दूध होता है, और उससे बना हुआ घी है वो ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। इसीलिए दया बागड़ी का घी इतना बेटर क्वालिटी का तैयार हो रहा है। तो साथियों, जो पशु खुले चर के आते हैं, सबसे पहले जो पशु खुले चर के आते हैं उनके दूध की जो पावर रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है जो फीड खा के जो पशु हमें दूध देते हैं। हालांकि उनका दूध कम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हमें मिलती है। तो साथियों, इनका जो मेन प्रोसेस है वो गायों का दूध है इनके पास टोटल, और गायों के दूध से ये घी निकालते हैं। और जितनी भी गायें हैं वो आपके घर की है? हाँ जी, घर की गायें हैं सभी अपनी। और उनका भी खासियत ये भी सारी A2 गायें हैं, क्योंकि जो A2 गाय का मतलब क्या है, अभी जो A2 बीटा कैसिन नाम का प्रोटीन उनके दूध के अंदर पाया जाता है। जो ये नहीं भी ओनली बच्चे पचा सकते हैं। A2 बीटा कैसिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसको बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी पचा सकते हैं। उसका घी वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो अपने शरीर के अंदर स्फूर्ति और ताकत देता है। अन्य जो A1 क्वालिटी का जो घी आता है उसके अंदर क्या है भी A1 प्रोटीन पाया जाता है, जो बच्चों के अलावा बूढ़े और जवान व्यक्तियों के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे वो फैट बढ़ाने लग जाता है और वो शरीर को नुकसान करता है। लेकिन जो A2 घी है ये एकदम बेटर क्वालिटी है, जो मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की फैट एक्स्ट्रा जमा नहीं होने जाता, और जो गुड फैट बोला जाता है वो गुड फैट तैयार करता है शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो जैसा कि आपने घी के बारे में और दूध के बारे में, यहाँ तक कि आपने गायों के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ तक रही है, एक बार आप इसके बारे में हाँ बता जी, दीजिए। मैं स्टार्टिंग से ही जैसे एजुकेशन के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही था, तो मैंने पहले साइंस के अंदर बेसिक्स की है, उसके बाद में मैंने मास्टर्स भी साइंस के अंदर किया है। उसके बाद भी मैंने काफ़ी इधर उधर से नॉलेज ली है इनके बारे में, और गाय के बारे में भी काफ़ी मैंने नॉलेज इधर उधर से डेयरी फार्म्स वगैरह में घूमता रहता हूँ, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया है। अच्छा, चलिए अब ये बताइए कि जो आपका घी बनाने का प्रोसेस है वो किस प्रकार से आप करते हैं, कौन सा तरीका है आपका घी निकालने का, और किस प्रकार से आप उसको प्रोसेस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो उसको करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में अपने सबसे पहले घी बनाने का प्रोसेस है वो दूध से स्टार्ट हो जाता है। फिर सुबह जल्दी हम उठ के और पहले सबसे पहले अपने गायों का दूध निकालते हैं। तो दूध में पहले ये भी उनके जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर उनका दूध दिया जाता है। उसके बाद में अपने उनसे जो दूध होता है, जो 4-5 लीटर जो गायें भी एक टाइम का दूध देती है हमारी गायें, उनसे दूध इकट्ठा करके और यहाँ पे ले आते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर उनको जो मिट्टी की कड़ावनी बोलते हैं हमारी भाषा में, उनको जो मिट्टी के मटके होते हैं। हाँ, उन मिट्टी के मटके जो कड़ावनी बोला जाता है, उनके अंदर यहाँ सुबह लगभग 7-8 बजे हम यहाँ पे रख देते हैं मिट्टी के कड़ावनी के अंदर। और जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनसे इनको धीमी आंच पे लगभग सारे दिन के लिए गर्म किया जाता है, सुबह से लेके शाम तक। अच्छा। जब ये पक कर एकदम अच्छे हल्का लाल कलर इनके अंदर आ जाता है, ऊपर मलाई आ जाती है, तब इनको शाम को इनको छोड़ दिया जाता है। और रात को इसके अंदर दही का जामुन लगाया जाता है ताकि अच्छे से जम जाए। सारी रात के लिए इसे अच्छे से जमना छोड़ दिया जाता है। सुबह इनको मिट्टी के बिलोनों के अंदर डाल के और हाथ से मथा जाता है। उसके बाद में उसमें से जो मक्खन निकाल कर उसको मिट्टी की हांडी में डाल लेते हैं। दिन में उसको वापस गर्म करने के लिए रख जाया जाता है। एकदम बढ़िया क्वालिटी का जब घी तैयार हो जाता है तो इसको कांच के जार होते हैं उनके अंदर पैकिंग करके और आप तक पहुंचा दिया जाता है। नहीं, मैंने जो आपके यहाँ पर जार देखे हैं उनके ऊपर आपने खुद ने ब्रांडिंग भी कर रखी है, तो ये ब्रांड है आपका, वो मतलब आपने इसके ऊपर जो लेबलिंग कर रही है वो अपना खुद का ब्रांड है क्या? हाँ जी, हमने दया बागड़ीज के नाम से एक रजिस्टर्ड करवाया ब्रांड। ट्रेडमार्क भी हमारा अप्लाइड है, वो भी हो जाएगा। और रजिस्टर्ड है, फूड लाइसेंस लिए हुआ हमने सेंट्रल का, और लैब टेस्टेड भी है हमारा घी। एकदम श्योरिटी है, एकदम प्योर चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ आखिर में 2 सवाल करना चाहूँगा। एक तो आप ये बताइए, अगर आपसे कोई घी लेता है, जैसे ऑल इंडिया कोई वीडियो देख रहा होगा, अगर कोई घी लेता है, अगर उसको आपके घी के अंदर कंप्लेन मिल जाए
तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हमारा ये भी पहली बात तो आप एक बार मंगवा के देखो, अगर उसमें आपको कहीं भी आप ये साबित कर दो भी इसके अंदर कोई भी प्रकार की मिलावट है या कोई भी प्रिजर्वेटिव मिलाएगी है, जैसे भी इसकी स्मेल अच्छी है या इसका कलर बना रहे या ये लंबे टाइम तक चले, कुछ भी ऐसा हमने ऐड नहीं किया है। इसीलिए हम इसको जार, कांच का जार है उसके अंदर पैकिंग कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप ये साबित कर दो भाई हम आपके घी के अंदर कोई भी मिलावट है तो हम आपको 10,000 रुपये का इनाम देने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो मार्केट में जो घी आ रहे हैं वो आपको सस्ते ज़रूर मिल जाएंगे। देखिए 100-150 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, फैटी, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवर, कलर, ये सारी चीज़ें डाली जाती है। उसके अंदर घी नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन केमिकल बहुत सारा आपको खाने को मिल जाता है। लेकिन सस्ते के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो आप डॉक्टर को ज़्यादा पैसे दे के आएंगे। अगर आप देसी और ओरिजिनल वाली चीज़ खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, आप एक बात और बताइए, कुछ लोग जैसे क्रीम निकालते हैं, दूध को मथ के वो क्रीम निकाल के उससे घी बनाते हैं, इसमें और उस घी में क्या फ़र्क रहता है? इसमें उसमें यह भी, एक तो वो दूध को पकाते नहीं है, सीधा ही कच्चे दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। उसमें कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं कच्चे दूध के अंदर, उसको पकाने से वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो नष्ट नहीं होते, वो उसके अंदर आ जाते हैं पहले ही तो। और एक जो क्रीम वाला और जो ये बिलोना वाला मेथड है, इसके अंदर भी आज से 5,000 साल पूर्व हमारे पूर्वज थे वो बिलोना मेथड से कर रहे थे, तो उसके अंदर कोई उनको क्वालिटी मिली होगी या कुछ ऐसा लगा होगा भी इससे इसकी क्वालिटी और ज़्यादा बेटर होती है, तभी से कर रहे हैं। अपने क्या है भी आज के टाइम में लोग सुविधा ज़्यादा देखने लगे भी, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, तो वो आजकल कोई कर नहीं रहा। सभी मशीनी युग आ गया, सभी मशीनों से द्वारा करना चाहते हैं, इसीलिए लोग मशीनों के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हमने इसका तोड़ निकाला है, पुराने टाइप से किया और एकदम छोटे छोटे बैचों के अंदर किया है। भी हमारा एक जो बैच है इसके अंदर हम डेली 10 किलो ही घी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 10 किलो से अगर हम बढ़ाने वाले हैं तो एक अलग बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे दोपहर तक या दोपहर के बाद में अलग से दोबारा तैयार किया जाएगा, अलग अलग बैचों के अंदर किया जाएगा, जिससे इसकी क्वालिटी है वो एकदम मेंटेन रहेगी, कहीं भी इसके अंदर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर ये घी जैसे आपने तैयार किया है, अगर कोई मंगवाना चाहे आपसे, किस प्रकार से मंगवा सकता है? और आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो वो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है? हमारा जी ये भी द बागड़ीज के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा, वहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है और हमारी सारी डिटेल्स, जैसे हमारी प्रोसेस है और भी कोई हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सभी आपको द बागड़ीज के पेज के ऊपर मिल जाएगी। वहीं से आप हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हो और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे संपर्क कर सकते हो। आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दी जाएगी। इनका जो नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इनका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो भी डाल दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ऑल ओवर इंडिया आपकी डिलीवरी है, हाँ जी, तो कहीं से भी कोई से भी कोने में कस्टमर आपसे घी मंगवा सकता है? हाँ जी, ज़रूर मंगवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम उनके पास तो आप पहुंचाने उनके का पास कोशिश करें। डिलीवरी फिर कैसे करोगे? डिलीवरी सर हमारी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जैसे डिलीवरी है, इनके द्वारा हम भेजते हैं, हाँ कोरियर करवाते हैं और एकदम सही पार्सल अच्छे तरीके से पैकिंग करके कांच के जार, उसके बाद बबल रैप लगाते हैं, फोम लगाते हैं, जैसे उसके जार को टूटने का कोई डर नहीं रहता, एकदम सेफ प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाते हैं। तो जी ये है अपना द बागड़ीज का घी, आप देख सकते हो 1 लीटर जार के अंदर पैकिंग है ये, इस पर पूरी बढ़िया एकदम द बागड़ीज के नाम से लेबलिंग की हुई है और इसको एकदम सील पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। ऊपर रखड़ी लगा के इसको बाहर से बबल रैप लगा के एकदम पैकिंग करके भेजा जाता है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितना इसका गोल्डन कलर है। और हमारे घी के अंदर हमेशा खासियत रहेगी भी, हमेशा गोल्डन कलर का ही होगा, क्योंकि प्योर गाय का घी हमेशा यही कलर होता है और एक इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया, जिसके कारण इसकी क्वालिटी ऐसी बनी रहेगी और जार के अंदर है तो ये ख़राब नहीं होगा, 6 महीने तक भी इसकी क्वालिटी यही मेंटेन बनी रहेगी। एकदम आपको सारी डिटेल्स इसके ऊपर दी गई है। अब लेबल पड़ेगा इंडिया के नाम से एक कैंपेन चल रहा है, जिसको मैं और मेरी कंपनी द बागड़ीज एक्सेप्ट करती है और अपने घी के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो आपको बताते हैं। इसके अंदर ओनली A2 काऊ मिल्क ही ऐड किया गया, उससे ये घी तैयार किया गया। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव है या कोई भी फ्लेवर वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं किए गए हैं। और आपसे भी मैं अपील करता हूँ भी कोई भी प्रोडक्ट आप बाज़ार से ले हो तो उसके ऊपर पहले लेबल पढ़ के बाद में उसको परचेज़ करना, क्योंकि आजकल दिखावा कुछ और है और रियलिटी कुछ और है।